तो आइए आज के इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के बच्चों का अर्थशास्त्र। और ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है जो हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए है। तो अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का यानी पहला चैप्टर अर्थशास्त्र एवं विकास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि जो अर्थशास्त्र होता है, इसका यानी अर्थशास्त्र ये बुक का जो जनक होता है किसे कहा जाता है, समझ गया। तो अर्थशास्त्र का जो जनक होता है उसे एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले में हम लोग जानना चाहेंगे क्या आर्थिक क्रिया। ये आर्थिक क्रिया होता क्या है, ठीक है। आप है जो कि सुनते जाएंगे और कॉपी कलम लेकर के बढ़ जाइए, ठीक है। और एक बोतल पानी लेकर के बढ़ जाइए। आप लोगों को है जो कि समय समय पर पानी भी पीना है और बातें को नोट भी करते जाना है। आप सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, जानेंगे क्या आर्थिक क्रिया के बारे में। आर्थिक क्रिया होता क्या है, तो देखिए इसकी परिभाषा को मैंने जनरेट करके बता दी है कि वे सारी क्रियाएं जिससे जीवन यापन, ठीक है, यापद लिख दिए है ना, यापन है। वे सारी क्रियाएं जिससे जीवन यापन हो, ठीक है। यानी वैसे क्रियाएं जिनसे क्या हो रहा है कि जीवन मन यापन हो रहा है, जीवन का पालन हो रहा है, यानी मतलब घर परिवार चल रहा है जिस क्रिया से, ठीक ना, तो उसे बोलते हैं आर्थिक क्रिया। आई होप आप समझ गए होंगे कि वे सारी क्रियाएं जिससे क्या जीवन यापन हो, जिससे मतलब जीवन गुजर बसर हो, उसे क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में समझाने के लिए प्रयास करता हूँ, आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है, समझने के बाद ही। तो देखिए यहाँ पर जो है ना कि क्या बोलता है कि वे सारी क्रियाएं जिनसे जीवन यापन होता है। जीवन यापन समझिए, देखिए मान लीजिए कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा मानव अपना जीवन यापन करता है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा, है ना, और करके परिभाषा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो देखिए, चलिए देखिए, अथवा में परिभाषा मैंने लिख दिया कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा मानव जो है ना अपना जीवन यापन करते हैं उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। समझ गया। तो बहुत ही इजी परिभाषा है कि आर्थिक क्रिया किसे कहेंगे, तो हर एक कोई जवाब दे देगा कि वैसी क्रिया जिसके द्वारा क्या होता है कि जीवन यापन होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है दोस्तों, जीवन यापन होता है, जीवन का गुजर बसर होता है, उसे क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया। जैसे बात करें तो क्या, तो ध्यान देते चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल है जो कि समझ में आ जाएगा, कोई भारी चीज़ नहीं है समझना, ठीक है। चलिए, तो ये समझ गया कि आर्थिक क्रिया क्या होता है, तो समझ ही गया होगा कि जिससे जीवन यापन चलता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो वाक्य बना करके ही बोलना है और लिखना भी है कि वे सारी क्रियाएं, है ना, या वैसे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जो है जीवन यापन होता है, जिनके द्वारा क्या होता है, जीवन यापन होता है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। चलिए अब जैसे बात करते हैं, जैसे देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ पैसा मिलेगा, है ना। जैसे पढ़ाने से क्या होता है, मान लीजिए कोई पढ़ा रहे हैं उससे पैसा मिल रहा है, कोई काम कर रहा है उससे पैसा मिल रहा है ना, तो उससे क्या होता है, जीवन यापन होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे बात करें, देखिए शिक्षक, चलिए इसी पर ले लेते हैं। तो शिक्षक का काम क्या होगा, जिससे जीवन यापन होगा, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, जीवन यापन चलेगा। तो शिक्षक है जो कि जीवन यापन किसे करेगा, तो वो पढ़ा करके, ठीक है। अगर मजदूर की बात करें तो मजदूर क्या करेगा, तो मजदूरी करेगा। जैसे मान लीजिए शिक्षक है, तो शिक्षक जो है क्या करेगा, पढ़ाई, मतलब पढ़ाएगा। शिक्षक का काम क्या है, पढ़ाएगा, ठीक है। मान लीजिए फिर क्या, मजदूरी के बात कर लिए, मजदूर के बात है ना, मजदूर, तो ये क्या करेगा, तो ये जो है ना मजदूरी करेगा। क्या करेगा, मजदूरी करेगा। तो अपना जो है मजदूर जो है मजदूरी करके अपना जो कि क्या करता है, मानव अपना जीवन यापन करता है। समझ गया।
उसी तरह से आप ये जो कि बात करें तो डॉक्टर क्या कर सकता है, तो ये भी तो मतलब कि इनकम करता है अपने जो कि भरण पोषण के लिए, जीवन यापन के लिए। तो डॉक्टर का काम क्या है, डॉक्टर क्या करेगा, तो डॉक्टर जो है सुई भोंकेगा ना, मतलब कि क्या करेगा, इलाज करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इलाज करेगा, समझ गया। उसी तरह से देखिए, तो इलाज करेगा तो इससे पैसा मिलेगा कि नहीं, शिक्षक पढ़ाएगा तो इसको पैसा मिलेगा, तो उसी से क्या करेगा, जीवन यापन करेगा। ठीक ना। मजदूर तो मजदूरी करेगा, तो इसके बदले में इन्हें पैसा मिलेगा, तो उन्हीं पैसा से क्या करेगा, मानव अपना जीवन यापन करेगा। ठीक है। और डॉक्टर क्या करेगा, तो इलाज करेगा, सुइया भोंकेगा, टू है ना, तो ये क्या करेगा, यानी उसके बदले में क्या होगा, पैसे मिलते हैं डॉक्टर को, तो वो भी अपना जीवन यापन करते हैं। समझ गया। तो इसको ही बोलते हैं आर्थिक क्रिया। समझा। चलिए, इसी तरह से और ये जो कोई उदाहरण ले सकते हो, ये तो हो गया। तो और इसी तरह से क्या बात कर सकते हैं, इंजीनियर की बात करें। ठीक है, किसका बात करें, तो इंजीनियर का। तो देखिए, इंजीनियर क्या करेगा, तो इंजीनियर जो है सामान बनाएगा, है ना, तो सामान बनाएगा। अब बताइए, सामान बनाएगा तो उनको है जो कि क्या पैसा मिलेगा कि नहीं, तो पैसा मिलेगा तो क्या होगा, मतलब कि जो पैसा मिलेगा उन्हें, तो उसके बदले में जो पैसा मिलेगा उससे क्या करेगा, अपना जीवन यापन गुजर बसर करेगा। ठीक है, तो उसी को तो बोलते हैं आर्थिक क्रिया। क्लियर हो गया। तो आप जो कि समझ गए होंगे कि ये जीवन यापन के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब तो हर कोई क्या याद हो गया होगा कि आर्थिक क्रिया होती क्या है, तो सीधे बोलिएगा, बेहद सारी क्रियाएं जिनसे क्या होता है, मानव को अपना जीवन यापन है जो कि जीवन यापन करता है, जीवन यापन गुजर बसर हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। चलिए, समझ गया ना। तो देखिए, हमने यहाँ पर बताए रखे कि आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है, आर्थिक क्रिया क्यों करता है, तो पैसा संबंधी कार्य के लिए होता है कि नहीं। तो आइए फिर से शॉर्ट में समझ लीजिए, आर्थिक क्रिया किसको बोलते हैं, तो बेहद सारी क्रियाएं जिससे जीवन यापन होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, आर्थिक क्रिया बोलते हैं। ठीक है। देखिए, बेहद सारी क्रियाएं जिनके द्वारा ऐसे बोल सकते हैं मानव अपना जीवन यापन करता है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि अभी मैं पढ़ा रहा, तो इससे क्या होता है, कुछ पैसा मिलता है, तो इससे क्या होता है, जीवन यापन होता है। तो जीवन यापन हो रहा है कि नहीं, यस, जवाब आएगा यस। मजदूर क्या करेगा, तो मजदूर जो है मजदूरी करेगा, तो उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो उसको जो है उसके बदले क्या होगा, पैसा मिलेगा, तो अपना जीवन यापन करेगा ना। उसी तरह से डॉक्टर क्या करेगा, इलाज करेगा, तो इलाज करने के बदले, सुइया भोंकने के बदले उन्हें पैसा मिलेगा, तो उस पैसे से क्या करेगा, अपना जो कि जीवन यापन गुजारेगा। ठीक। इंजीनियर क्या करेगा, सामान बनाएगा, तो सामान बनाएगा, है ना, तो सामान के बदले उन्हें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो उन्हीं पैसा से क्या होगा, उसका जीवन व्यतीत होगा, जीवन यापन कार्य होगा, है ना। तो ये सारी हो गया आर्थिक क्रिया हो गया। समझ गया। चलिए, तो आइए देखिए, इस तरह से क्या कर सकता है, एक क्वेश्चन भी कर सकता है कि जीवन यापन के लिए क्या क्या अपनाया जा सकता है। समझ गया ना। क्या देगा कि जीवन यापन के लिए क्या क्या अपनाया जा सकता है, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो कहेगा जीवन यापन के लिए निम्नलिखित कार्यों को अपनाया जा सकता है। तो वहाँ पर लिख लीजिएगा, हम यहाँ पर मेन पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या अपनाया जा सकता है, तो शिक्षक जो है क्या करेगा, तो शिक्षक पढ़ाएगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो क्या लिखेंगे, शिक्षक पढ़ाएगा, तो इसका जो है जीवन यापन के लिए हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से और बात करें आगे, तो क्या आएंगे ना कि किसान जो है खेत में काम करेगा। समझा ना, जैसे नहीं काम करेगा तो इसको जीवन यापन होगा नहीं ना। तो किसान जो है, किसान खेत में काम करेगा, है ना, किसान खेत में क्या करेगा, काम करेगा। चलिए, आप देखिए तीसरा पॉइंट, और क्या है जो कि जीवन यापन के लिए अपनाया जा सकता है, तो बोल सकते हैं मजदूर जो है ना, मजदूर जो है ना, मजदूरी करेगा। क्या करेगा भाई, तो मजदूरी करेगा, मजदूरी करेगा, जिससे क्या होगा, इसका जीवन यापन चलेगा, होगा ना। आइए चौथा बात जान लेते हैं। तो ये तो हो गया, मजदूरी करेगा। डॉक्टर जो है इलाज करेगा। ठीक है, क्या बोलेंगे कि डॉक्टर
डॉक्टर इलाज करेगा, है ना, क्या करेगा, तो डॉक्टर जो है इलाज करेगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से और आगे क्या बात करेंगे, तो इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर, तो इंजीनियर क्या करेगा, इंजीनियर सामान बनाएगा, है ना, इंजीनियर क्या करेगा, सामान बनाएगा। इंजीनियर का काम क्या है, सामान बनाएगा, जिससे जीवन यापन करते हैं, ठीक है। अब देखिए और कह सकते हैं, लोहार जो है लोहा का काम करेगा, है ना, इस तरीक़ा से अपना अपना है जो कि तरीका है। लोहार लोहा का कार्य करेगा, यानी लोहा संबंधी है जो कि काम करेगा। समझ गया ना। इसी तरह से और क्या कर सकते हैं, तो सोना संबंधी कार्य करेगा, जिससे जीवन यापन हो जाता है। समझ गया ना। तो क्लियर हो गया। देखिए जीवन यापन के लिए क्या क्या अपनाया जा सकता है, तो बहुत ही इजी है दोस्तों, आप सभी को एकदम याद होते चले जाएगा पढ़ाई के साथ साथ ही। ऐसा कोनो भारी चीज़ नहीं है कि याद नहीं होगा। बताइए आप ही कि जीवन यापन के लिए क्या क्या अपना सकता है। आप है जो कि थोड़ा सा सोचिए। देखिए सोचने के बाद है जो कि ये सारा मटेरियल दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। शिक्षक का काम क्या, पढ़ाएगा तभी तो उसका जीवन यापन होगा ना, वेतन मिलेगा। तो अब किसान हो गया, तो किसान है जो कि खेत में काम ही नहीं करेगा तो उसको जीवन यापन होगा। अब वो खाएगा कहाँ से, समझ गया। उसी तरह से मजदूर है, अब मजदूरी ही नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से, तो मजदूर का काम क्या हो गया, मजदूरी करेगा। अब डॉक्टर इलाज नहीं करेगा तो बैठल पैसा आएगा, ये तो गलत बात है। तो डॉक्टर क्या करेगा, इलाज करेगा, सुइया भूकेगा, है ना, चुभ मतलब कि, है ना, कैसे टेस्ट दिया करता है। अब है जो कि भी कहेगा हमारा बैठले पैसा आएगा, तो ये हो ही नहीं सकता है, इसका जीवन यापन नहीं होगा क्या। उसी तरह से क्या हो गया, इंजीनियर सामान बनाएगा, तो इंजीनियर सामान बनाएगा तो अभी बताइए बिना बनाए उसको पैसे आएगा, नहीं आएगा, नहीं ना। चलिए लोहार, तो लोहा का ही कार्य करेगा क्या। अब लोहार है जो कि बैठे हुए रहेगा, लोहा का कार्य ऐसे हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। समझ गया ना। अब सोनार, तो सोनार जो है सोना संबंधी कार्य करेगा। इसी तरीक़ा से और बोल सकते हैं, अलग अलग है जो कि जीवन यापन करने का जरिया होता है, ठीक ना। लोग है जो कि क्या करता है, फिर ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ड्राइवर जो गाड़ी चलाने के, है ना, गाड़ी चलाकर भी जीवन यापन करता है। तब बोल सकते हैं कि जो है ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, नहीं चलाएगा तो खाएगा कहाँ से। अब वो सीखा हुआ तो उसका काम वही है क्या। और बात करें तो देखिए कलाकार जो है कलाकारी दिखाएगा क्या, ये सब जो कि करेक्ट हो गया कि जो कलाकार है ना, बोल सकते हैं कि क्या, कलाकार। तो कलाकार का क्या काम क्या है, कलाकारी दिखाना। कलाकार कलाकारी करेगा। अब है जो कि कलाकार रहेगा, अब इसका पर्पस है, चॉइस है कलाकार में ही कला दिखाना। अब वो बिना दिखैले सबसे कहेगा कि 2 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, तो हर कोई तो नहीं देगा, लेकिन इसका जो कला है जो कि देखने के बाद हर एक है जो कि कोई देना शुरू कर देगा, है ना। तो आइए आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक क्रिया को हमने समझ गए। अब इसके बाद जो है देखते हैं क्या, अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। अब हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए मैंने अर्थव्यवस्था को बता कर रखा है, इसका परिभाषा जो अभी जस्ट पढ़े हैं उसी पर यह परिभाषा बन गया, ठीक है। अभी हमने क्या देखे, आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया क्या करता है, तो मतलब कि क्या बोलता है, आर्थिक क्रिया तो जान ही गया ना कि जिससे क्या होता है, वे सारी क्रियाएं जिससे क्या होती है, जीवन यापन होता है ना। वे सारी क्रियाएं जिससे क्या होता है, जीवन यापन चलता, यानी जीवन यापन संभव होता है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। लेकिन अब अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ बहुत ही मैंने सिंपल में लिख दिया, आप किताब पढ़ करके पूरी याद नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ कंसेप्ट को पढ़ते हैं, समझते हो तो बिल्कुल आपको लिखने का एक कला भी हो जाएगा, ठीक है, कि कैसे लिखेंगे। पूरी अर्थव्यवस्था जब खत्म कर दोगे ना, तो आपको जो कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं कहता हूँ, ठीक है। लेकिन सही से पढ़िएगा तो फिर छूटेगा कैसे भाई। देखिए अर्थव्यवस्था क्या किसको कहेंगे, तो जीवन यापन के लिए जो अपनाई गई व्यवस्था है। बहुत अच्छी बात है कि जीवन यापन के लिए जो अपनाई गई व्यवस्था होता है ना, उसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे जीवन यापन के लिए ही तो अपनाई गई व्यवस्था होगा ना। अब ये जो की बात है कि अर्थव्यवस्था माने केवल पैसा कौड़ी के ही संबंधित के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था में जो पढ़ना होता है वो सबसे ज़्यादा
खाली पैसा कौड़ी के बारे में ही पढ़ेंगे कि कैसे पैसा आया है यानी कैसे आएगा, पहले क्या चलता था, क्या आदान प्रदान करने की प्रक्रिया था, क्या व्यवस्था था, क्या वस्तु विनिमय प्रणाली था, एटीएम प्रणाली था, सिक्का, माने इस तरह का जो योगदान है वो कैसे कैसे सामने आया, क्या समस्या से गुजरना पड़ा कि ये सिक्का एटीएम की सुविधाएं जो किया गया। तो इतना क्लियर हो गया ना। अर्थव्यवस्था तो जीवन यापन के लिए अपनाई गई व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जीवन यापन के लिए तो बता ही दिए हैं। तो जीवन यापन कैसे किससे होता है, जैसे डॉक्टर तो इलाज करेगा, इंजीनियर सामान बनाएगा, ठीक है, कलाकार कलाकारी दिखाएगा, तो ये सभी होता है। तो क्लियर हो गया। तो आइए हम लोग अब समझते हैं आगे तो विकास के बारे में, ठीक है। देखिए विकास के बारे में समझते हैं तो पहले आराम से समझिए, सुनिए, है ना। देखिए विकास से जो है मैंने विकास ये नहीं समझ लेना विकास जो है मैं अपने है ना कि मेरा दोस्त के नाम है विकास, वो मैं दोस्त के विकास का नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो विकास तो नाम होता ही है, लेकिन ये डेवलपमेंट के बारे में कर रहे हैं, है ना। विकास मतलब डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो उसी को विकास कहते हैं। मतलब कि ये नहीं समझना कि हमारी दोस्त के नाम विकास है तो मैं उसी को विकास कहता हूँ, ये गलत है, ठीक है। मतलब कि बता दे रहे हैं तो वो हम नहीं बोल रहे, ठीक है। देखिए विकास माने क्या होगा, ठीक है। जब किसी आदमी का मतलब कि जैसे माने कमा रहा है, ठीक है, तो जब किसी आदमी का जो है ना इनकम बढ़ने लगा, ठीक है, जब किसी आदमी का जो है इनकम मतलब एकदम मतलब कि बढ़ते चला गया तो उसे बोलते हैं विकास। समझ में आया। मतलब जब है ना कोई इंसान को क्या होता है, उसकी आय में इनकम में वृद्धि हो गया, क्या हो गया, वृद्धि हो गया, तो वृद्धि हो गया तो इसी को तो बोलेंगे विकास। समझ गया ना। तो इनकम बढ़ेगा तो विकास हुआ ना। अच्छा आप लोग का इनकम है जो कि घट जाएगा तो कहते हैं कि अब मान लीजिए, समझिए नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या एक राम है, ठीक है, और ये कि लड़का यहाँ पर क्या है श्याम है। अब इसका क्या हो गया ना कि इसका जो वेतन था, इसका वेतन वृद्धि हो गया, ठीक है। वेतन में वृद्धि होना, वेतन में वृद्धि होना, राम के वेतन में वृद्धि होना और श्याम के वेतन में, देखते चलिएगा, श्याम के वेतन में कमी होना। अब देखिए ये दोनों में, तो ये दोनों में वृद्धि किस में हुआ, तो राम में हुआ। तो आप बताइए विकास कौन करेगा, विकसित कौन होगा, राम होगा। तो अब है जो कि समझ गए होंगे, क्या समझा कि नहीं। देखिए विकास माने क्या हो गया कि किसी आदमी या इंसान का इनकम है जो कि बढ़ जाता, इनकम है जो कि तेजी हो जाता, वृद्धि हो जाता, तो उसी को विकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। तो आप सभी को विकास समझ में आ गया होगा कि जब किसी इंसान को क्या होता है कि उसके आय में इनकम में वृद्धि होने लगता है तो वही वृद्धि को क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट यानी विकास। जैसे राम कमा रहा क्या 20,000 रुपया महीना का, ठीक है, और ये जो है मतलब कि बढ़कर अब ये 25,000 हो गया। मैंने कमा रहा था 20,000, अब ये बढ़कर कितना हो गया 25,000। अब बताइए राम जो है विकास है ना करेगा। तो आप लोग कहिएगा सच में ये तो राम विकास कर गया। तो ये वृद्धि जिसमें देखो बाबू वृद्धि होगा, ठीक है, जिसमें क्या वृद्धि हुआ तो वो तो जान ही रहे नहीं, कहते हैं अरे आजकल तो हम विकास कर गया, वृद्धि हो गया, ग्रोथ कर गया क्या। तो ये सारी चीज़ें हो गया विकास। अब जो है ग्रोथ ही नहीं करेगा तो थोड़ी ना विकास होगा। तो विकास हुआ नहीं ना। मान लीजिए श्याम में यहाँ पर है, ठीक, मान लीजिए इसका जो है ना फर्स्ट पहला मंथ में जो वेतन था इसका 20,000 रुपया था। कितना था, 20,000। अब जो है इसका दूसरा मंथ में जो वेतन हो गया वो 25,000 हो गया। तो 25,000 हो गया तो बताइए वृद्धि हो गया। अब मान लीजिए श्याम का जो वेतन था फर्स्ट महीना में वो था 15,000 रुपया, ठीक है। अब दूसरा मंथ में इसका जो वेतन हो गया वो 10,000 हो गया। अब आप ही लोग बताइए, अब ये 15,000 ये था और 10,000 हो गया तो क्या इसमें विकास हुआ, श्याम में नहीं ना। तो विकास किस में हुआ, राम में। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इनकम में यानी जिनकी इनकम में क्या हो वृद्धि हो उसे ही विकास कहते हैं। किसको विकास कहते हैं, तो जिनके आय में इनकम में क्या हो जाए वृद्धि हो जाए उसे विकास कहते हैं। या फिर देखिए
और हम लोग जानते हैं आगे के प्रक्रिया के बारे में, ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया कि किन्हीं का इनकम अगर बढ़ रहा है तो विकास किया और किसी का घट रहा है तो वो विकास नहीं किया। उसी तरह से और समझिए, यानी प्रति व्यक्ति का इनकम क्या होगा, बढ़ेगा तो ज़रूर विकास करेगा। अब बताइए प्रति व्यक्ति माने हर एक व्यक्ति के पास पैसा बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है। मतलब कि है ना, ये सब सारे क्या है, ये मान लीजिए ये सब पूरा है जो कि व्यक्ति है, ठीक है। ये सब पूरा क्या है जी, ये सब जो है पूरा व्यक्ति है, ठीक है। यानी लिख सकते हैं व्यक्तियों का समूह है, ठीक है। क्या है, व्यक्तियों का समूह। अब देखिए व्यक्तियों का क्या हो गया, समूह है। अब मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति में, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में मान लीजिए प्रत्येक इतना सारा प्रत्येक व्यक्ति में क्या हो, इनकम बढ़ना शुरू हो जाए। तो जब प्रत्येक व्यक्ति में इनकम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, विकास करेगा कि नहीं। तो विकास जो होता है वो आदमी का विकास अलग अलग होता है। अरे आप ही लोग देखे होंगे ना, गांव शहर में रहते होंगे तो विकास अलग अलग, सभी के एक ही जैसा तो विकास नहीं होता है ना। सभी जो कि अलग अलग अपना सोच बनाए हुए रहता है कि हमें किस तरह से विकास करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो एक जैसा नहीं होता। क्या दुनिया में सब एक ही जैसा विकास करेगा, नहीं ना। जब एक ही जैसा विकास करेगा तो फिर तो भारी दिक्कत हो जाएगा ना। कहेगा मैं भी विकास तू भी विकास, कहेगा हम काहे के लिए काम करेंगे तुम्हारे फैक्ट्री में। क्या तो कोई है जो कि अलग अलग टाइप से विकास करता है, तो इसके लिए है ना लिया नहीं जाता है। सीधे बोलिएगा क्या कि जिसके वेतन में क्या हो, वृद्धि हो जाए, जिनके इनकम में इनकम में जो कि बढ़ जाए, ठीक है, ग्रो कर जाए, तो उसे विकास बोलते हैं। या फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो गया तो उसे विकास बोलते हैं। समझ में आ गया। चलिए जैसे और समझिए और समझते चलना है। देखो जब आदमी का विकास अलग अलग होता है तो क्या किसान सोचेगा कि हमारा अबरी मेरा अनाज ज़्यादा उपज जाएगा। मान लीजिए देखिए किसान को इस बार मारा खा गया, बारिश नहीं हुआ, तो वहाँ पर बोलेगा ना कि अबर में है जो कि मैं अच्छे से उपजाऊंगा और पैसे इनकम होगा। समझा कि नहीं। तो देखिए उसी तरह से किसान तो हो गया, किसान सोचेगा कि चलो इस बार है जो कि मैंने खेती अच्छे ढंग से नहीं किया, इसलिए पानी नहीं पड़ पाया, जिसके कारण अब जो है मजदूर क्या सोचेगा, तो मजदूर सोचेगा कि मेरा मजदूरी बढ़ जाए। तो उस कंडीशन में वो भी विकास हुआ। यानी अलग अलग विकास होता है, ठीक है, एक ही जैसा नहीं। अरे मजदूर सोचता होगा ना कि हमारी इनकम अगली बार में बढ़ जाएगा, तो इसे विकास बोलते हैं। इनकम में वृद्धि हो गया तो विकास बोलेंगे। तो इनकम में क्या हो गया, वृद्धि होना विकास होता है। यानी इनकम में वृद्धि होना क्या कहलाता है, विकास। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति के लिए विकास होता है तो दूसरे आदमी के लिए हानि होता है। ये बात सही है। अगर मान लीजिए विकास हो रहा है ना, तो देखिए यहाँ पर है जो कि कैटेगरी एरिया बना देते हैं। देखिए विकास जो होता है, विकास कैसे होता है, तो इनकम में वृद्धि होता है तब, ठीक है। इनकम में वृद्धि होना, इनकम में क्या होना, वृद्धि होना। अब इनकम में वृद्धि होता है तो विकास होता है कि नहीं। और क्या बोल सकते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि होना, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि होना, ये मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि होना क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अरे प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि होगा तभी तो विकास कहलाएगा। तो क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, और हम क्या बोल रहे हैं कि विकास प्रक्रिया में क्या होता है, जब एक जो है मतलब कि एक आदमी का विकास होता है तो दूसरा आदमी का हानि होता है। अब मान लीजिए किसी को विकास हुआ था, उसके पक्ष जो दूसरा हुआ उसको तो हानि हुआ। तो विकास में क्या होता है कि एक इंसान को हानि होता है और दूसरे इंसान को क्या होता है, विकास होता है। तो देखिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि विकास से करने के लिए क्या होता है, विकास की प्रक्रिया में यानी विकास होना होता, विकास होने पर
विकास होने पर एक व्यक्ति, विकास होने पर एक व्यक्ति, देखिए विकास होने पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अपेक्षा विकास होता है और एक की हानि होती है। यानी सीधा बात को समझिए, टाल मटोल नहीं करना चाहेंगे। यानी विकास जब होता है ना, तो विकास होने में एक व्यक्ति का है जो कि विकास हो जाता है और दूसरे व्यक्ति को क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से परिभाषा दे सकता हूँ। अब विकास की परिभाषा विकास का परिभाषा क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो कि लिख देता हूँ, वैसे लिखा हुआ है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनेगा, तो बोल सकते हैं कि प्रति व्यक्ति के आय में, ठीक है, आपका भी आय, ठीक ना, प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि को क्या बोलते हैं, तो विकास बोलते हैं। प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि होना, प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि होना विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। समझ गया नहीं, तो प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि होना क्या कहलाएगा, विकास कहलाता है। क्लियर हो गया। तो विकास का मतलब केवल पैसे से नहीं, मान लीजिए नदी है जो कि नदी से क्या होता है ना, पानी वगैरह आता है, तो मान लीजिए यानी इस तरीक़ा से नदी से होते पानी चल जाता है। मान लीजिए कि इधर जो है यहाँ पर बांध बना करके इधर पानी का क्या किए, जमाव कर दिए। क्या कर दिए, इधर पानी का जमाव कर दिए। ठीक, तो पानी का जो जमाव कर दिए, अब ये पानी काम में आने वाला है कि नहीं, यस, क्योंकि फसल जब लगाया जाएगा तो जब पानी वहाँ पर रहेगा तो ये पानी की ज़रूरत पड़ेगा। तो क्या ये पानी फसलों को विकास कर देगा कि नहीं, तो बोलिएगा जी सर, बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ये फसलों में क्या करेगा, परिवर्तन ला देता है। पानी है जो कि रखा हुआ है ना, अब इसका इस्तेमाल कर सकता है, मोटर जोड़ के चला सकता है। चलिए, अब क्लियर हो गया। तो इस तरीक़ा से जो है विकास होता है। और समझिए नोट पॉइंट में, यदि किसी का विकास हो तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे आदमी का भी विकास हो। मैंने अभी बताया कि अगर कोई इंसान का विकास हो रहा है, ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे वाला जो इंसान है वो भी विकासी हो रहा है, उसका हानि भी होता है। ठीक है, हानि भी हो जाता है। जैसे मान लो कि किसी को आपने क्या किया मैंने मर्डर कर दिया, मान लीजिए यानी किसी को मर्डर कर दिया और उससे क्या किया, पैसा कौड़ी ये सब सोना चांदी जो था ने सब मर्डर करके लूट लिया। तो अब बताइए, मर्डर करके आपने सोना चांदी पैसा कौड़ी सब लूट लिया, आपको फ़ायदा हुआ, लेकिन वे उस बेचारा को तो घाटा हो गया। घाटा क्या, वो अब इस दुनिया में रहबे नहीं किया। तो ये देखिए, अभी हमने बता दें तो किसी को मर्डर नहीं कर देना, समझ गया ना। तो ये है जो कि एक स्टोरी के माध्यम से मैंने समझाया, आप लोग के व्यवहारिक तरीके से समझाया। हम है जो कि आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है ना। हमने क्या बोले कि मान लीजिए किसी को मर्डर कर दिया, क्या किसी को जब मर्डर कर दिया, तो जब किसी को मर्डर कर दिया ना, तो उससे क्या, जो सोना चांदी गहना सब पहने हुए थे वो सब तो ले लिया, एकदम सोना के सिक्का ये सब सिकड़ी ये सब। तो आप बताइए इससे क्या हुआ, आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं। लेकिन जिसको मार दिया उसको क्या हो गया, घाटा हो गया, वो बेचारा क्या हो गया, मर गया। तो क्या हुआ, मरे हुए आदमी को नुकसान हो गया, उसके घर वाला को भी नुकसान हो गया। आखिर हुआ कि नहीं। चलिए, तो आइए अब देखते हैं क्या अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। एक को बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरे को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरे को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था।
चलिए मैं एक बार बोल देता हूँ कि अर्थव्यवस्था कई गो हुआ, तो टोटल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन होते हैं? तो एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा क्या होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आइए सभी को बारी बारी से क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था के पहला प्रकार हो गया। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसा व्यवस्था होता है जिसमें सब कुछ प्राइवेट हो। क्या हो? जिसमें सब कुछ क्या हो? प्राइवेट हो। मतलब कि जिसमें अर्थव्यवस्था का जो उत्पादन का जो साधन है वो निजी व्यक्ति के पास हो। निजी कहे तो प्राइवेट, पीवीटी, ठीक है, यानी प्राइवेट लिमिटेड। तो जो प्राइवेट लिमिटेड हो है ना, और मतलब कि सरकारी ना हो, तो उसे बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ में आ गया? चलिए हम इसको समझते हैं, इसको परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है। इसको बोल सकते हैं कि वैसा अर्थव्यवस्था, ठीक है, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें क्या बोलेंगे, जिसमें उत्पादन पर मतलब जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, जो मतलब कि साधन मिल रहा, तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन पर निजी माने कहे तो प्राइवेट कहे तो इसको पीबीटी लिख सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट व्यक्ति का अधिकार हो, यानी निजी व्यक्ति का क्या हो? अधिकार हो, निजी व्यक्ति का अधिकार हो। क्लियर हो गया? वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, निजी व्यक्ति का क्या हो? अधिकार हो, तो उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? तो उसे बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। क्या बोलेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसे कहेंगे? तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन पर, ठीक है, जिसमें जो उत्पादन हो रहा उस पर अधिकार निजी व्यक्ति का हो। किसका हो? निजी व्यक्ति का हो, यानी प्राइवेट व्यक्ति का हो, ना कि सरकारी का मतलब कि हकदार हो। तो उसे क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो इस तरीक़ा से बोल सकते हैं। देखिए अब आजकल जो है स्कूल बहुत सारा चल गया है, वो पूंजीवादी भी हो गया है, ठीक है। कह सकते हैं मतलब क्या, सभी प्राइवेट स्कूल, क्या बोलेंगे? सभी प्राइवेट स्कूल, ठीक है, लिख सकते हैं क्या? सभी प्राइवेट। तो बताइए प्राइवेट स्कूल जो होता है वो व्यक्ति के पास होता है, निजी व्यक्ति के पास होता है। समझ गया ने? सभी प्राइवेट बस, ये भी बोल सकते हैं। प्राइवेट क्या हो गया? तो प्राइवेट बस हो गया। ये सब पूंजीवादी में आ जाता है, ठीक है ना। किस में आ जाता है? तो पूंजीवादी में। और हाँ, पूंजीवादी वाला जो होता है वो मैं अगर बात करूं, ठीक है, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कौन कौन से देश आते हैं, तो पहले समझिए जिसमें जो सारे चीज़ क्या हो? प्राइवेट हो जाए। तो जैसे मैंने सभी प्राइवेट यहाँ पर स्कूल छूट गया है ना, सभी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट बस, समझ गया ना। इसी तरह से क्या बोल सकते हैं? प्राइवेट ट्रेन, पीवीटी है ना, प्राइवेट क्या? ट्रेन। तो प्राइवेट क्या हो गया? ट्रेन हो गया। ये सब, तो ये सब जो है मतलब कि बोल सकते हैं कि जितना चीज़ प्राइवेट है, क्या है? प्राइवेट है, वो किस में आएगा? तो पूंजीवादी व्यवस्था में आएगा, अर्थव्यवस्था में आएगा। अगर बात करें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला जो देश है, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला जो देश है वो कौन कौन है, तो ऐसा पूछेगा कि निम्न में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो बताना न पड़ेगा क्या। तो पूंजीवादी वाला जो देश है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला जो है वो है आपका अमेरिका है, ठीक है। ये सब क्या होता है? पूंजीवादी वाला है, मतलब कि ये इसमें ये सभी में अधिकांश जो है प्राइवेट रहता है। तो बोल सकते हैं अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन बोले तो अंग्रेज लोग का, ठीक है। उसी तरह से बात करें तो आगे क्या हो गया? जर्मनी हो गया। फिर बात करें तो फ्रांस हो गया, ठीक है जी, फ्रांस हो गया। उसी तरह से क्या हो गया? जापान आदि। तो ये सब जो है उदाहरण हो गया।
यानी पूछता भी है कि निम्न में कौन पूंजीवादी वाला देश है, ठीक है, कि निम्न में कौन पूंजीवादी वाला देश है। तो ये सब जो हो गया आपका, जो मतलब कि अंडरलाइन कर दिए, ये सब जो देश है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक है। एक ऐसा देश है तो ये पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला क्या है जी, तो देश है। क्लियर हो गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला क्या हो गया, देश हो गया। तो कंप्लीट हो गया। तो मतलब बोल सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको बोलेंगे, तो कहेगा वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन पर, है ना, जिसमें उत्पादन पर क्या बोलेगा, निजी व्यक्ति का अधिकार हो। किसका हो, तो निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे क्या बोलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इतना तक कंप्लीट हो गया कि नहीं। तो यहाँ पर जितना सारा प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट है ना फैक्ट्री है, प्राइवेट काम है, ये सब के सब किस में आ जाएगा, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आ जाएगा, ठीक है। किस में आ जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए अब जो है समझते हैं क्या, तो दूसरा जो है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन पर, माने जिसमें जो भी उत्पादन है, ठीक है, जो भी वितरणता है उस पर जो है ना निजी व्यक्तियों का अधिकार ना हो करके किसका अधिकार होता है, तो उत्पादन पर सरकार का अधिकार हो, ठीक है जी। जिस पर क्या हो, उत्पादन पर सरकार का अधिकार हो, तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आई होप यू आप समझ गए होंगे कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन पर क्या हो, वो निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं बल्कि किसका हो, तो ये क्या बोलते हैं, सरकार का अधिकार हो। तो सरकार का अधिकार हो तो उस वैसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। तो इसमें उदाहरण कौन कौन आएगा, रूस आ जाएगा, चीन आ जाएगा, लगभग अब चीन समाजवादी बन चुका है, ठीक है। तो ये हो गया समाजवादी, समझ गया नहीं। तो आइए जो कि अब एक बार दोनों को साथ में समझ लेते हैं कि पूंजीवादी और समाजवादी क्या था, ठीक ना। तो देखिए आप लोगों को मैंने बताया जितना प्राइवेट चीज़ है, जितना प्राइवेट स्कूल कॉलेज हो, प्राइवेट ट्रेन हो, प्राइवेट बस हो, प्राइवेट बस स्टैंड हो, वो सब जो है वो उस सब का जो उस पर जो अधिकार है ना, वो निजी व्यक्ति का है ना, आप सब जैसा व्यक्तियों के अधिकार हो, उस पर जो है ना सरकार का कोई अधिकार नहीं हो। प्राइवेट स्कूल में सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है, ठीक है। बस सिर्फ टैक्स भले लेता है, मतलब कि स्कूल जैसे स्थापित किया हुआ उसका रजिस्ट्रेशन है जो कि लगता है ना, तो उसके माध्यम से जो कि चार्ज लेता है, वैसे सरकार का कोई इस पर अलाउंसमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है, वो मैंने बात किया, तो वो पूंजीवादी हो गया। जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अधिकांश जो है ना वो व्यक्ति के पास ही होता है, ना कि सरकार के पास। उसी तरह से कनाडा की बात करें तो यही हाल है, कनाडा में, ब्रिटेन में भी, जर्मनी में भी, फ्रांस में भी, जापान में, और ये आदि हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्यों कि इसमें जो है ना ये सारी देशों में व्यक्तियों के पास अधिकार होता है, बिजनेसमैन होता है वो लोग, है ना, वो बचपने से ही दिमाग लगाने लगता है। यहाँ तो बिहार में बचपने से पढ़ाई करने ही लगता है, तो अमेरिका में जो है पूरे बिजनेस से करने शुरू कर देता है, समझ गया ना। तो पूंजी, अब देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो आ गया कनाडा, ये सब आ गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखिए स से समाज हो गया और स से सरकारी हो गया। ऐसा देखिए स से समाज, स से सरकारी, ठीक है, जो मतलब कि सरकारी हो जाए। आप पूंजीवादी तो प से प्राइवेट है ना, तो स से सरकारी, अरे दोनों हुआ कि नहीं, देखिए ना, इसमें प से प्राइवेट तो इसमें स से सरकारी। तो क्लियर हो गया, आपको याद रहेगा। प से प्राइवेट तो जिसमें क्या हो, निजी व्यक्ति के पास का अधिकार, निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जिसमें उत्पादन पर क्या हो, स से समाजवादी, तो स से सरकारी, तो इसमें क्या हो, सरकार का अधिकार हो, तो उसे बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सरकारी बस यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या हो गया, जिसमें सरकार का
मतलब क्या अधिकार हो। और बात करें एग्जाम्पल के तो इसमें क्या क्या ला सकते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। तो सभी जो है सरकारी स्कूल है ना, सरकारी जो है मान लीजिए लिख दिए क्या, सरकारी विद्यालय। तो सरकारी विद्यालय लिख दिए तो किस में आ गया, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में आ गया, ठीक है। उसी तरह से और बात करें तो क्या हो गया, सरकारी स्कूल हो गया, ठीक ना। उसी तरह से अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, सरकारी मतलब कि सरकारी पार्क हो गया, है ना, और सरकारी हॉस्पिटल हो गया, लिख सकते। चलिए लिख ले चल जाते हैं। तो देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल भी होता है, सरकारी भी होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करेंगे तो वो पूंजीवादी होगा, और सरकारी हॉस्पिटल की बात करेंगे ना तो वो समाजवादी होगा। तो सरकारी हॉस्पिटल, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल हो गया। उसी तरह से और बात करें तो देखिए प्राइवेट भी बैंक होता है, तो वो प्राइवेट बैंक कहेंगे तो पूंजीवादी। अगर कह देंगे सरकारी बैंक, क्या बोल देते हैं, सरकारी बैंक, तो सरकारी बैंक बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका समाजवादी हो जाएगा। लेकिन यही प्राइवेट बैंक बोलते हैं तो क्या हो जाता, तो फिर वही गधा नियर बन जाता। तो प्राइवेट और सरकारी में दोनों अंतर हो गया। प्राइवेट की बात करेंगे तो पूंजीवादी, और सरकारी की बात करेंगे तो स समाज, तो स सरकारी। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरह से सरकारी बस लिख सकते हैं, आपको जितना मर्जी है उतना है जो कि एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो ये सब जो है ना आदि कर दीजिए ना, सरकारी तो लगा हुआ रहेगा ही। तो चलिए इतना कंप्लीट हो गया पूंजीवादी समाजवादी। अब नेक्स्ट देखते हैं मिश्रित। तो आइए देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, नाम है मिक्सचर, है ना, मिश्रित। तो मिश्रित कहे तो क्या है दोस्तों, मिलावट। तो मिलावट कहे तो क्या, अब तक जो है हम लोगों ने पूंजीवादी और समाजवादी पढ़ा, तो अब वही पूंजीवादी और समाजवादी मिला दो तभी तो बनेगा मिश्रित भैया। तो वही मैंने परिभाषा लिख दिया कि वैसा अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन पर सरकार का भी अधिकार हो और निजी व्यक्ति का यानी प्राइवेट व्यक्ति का भी अधिकार हो, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। यानी इस तरीक़े से हम बोल सकते हैं कि वैसा अर्थव्यवस्था, ठीक, वैसा अर्थव्यवस्था, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें या जहाँ पर जिसमें उत्पादन पर अधिकार समाजवादी एवं पूंजीवादी के पास हो तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस तरीके से क्लियर हो गया कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन पर अधिकार समाजवादी और पूंजीवादी के पास हो, यानी बोल सकते हैं कि जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी मिले हुए हो, दोनों मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये मिश्रित बन जाएगा, मिश्रिया बन जाएगा, ठीक है। तो अब भाई जो कि अनुमान लगाइए, मिश्रित की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है, तो याद करिएगा अपना जो है देश प्यारा सा भारत जो है ना एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक है। ये जो है एक क्या है, ये जो हो गया ना एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मात्र यही वो ऐसा है जो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला क्या हो गया, अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्लियर हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। तो मतलब कि जिसमें मिलावट हो। तो अब बताइए भारत में जो है प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों है कि नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल दोनों है कि नहीं, यस। तो यहाँ पर देखिए प्राइवेट की अगर और बात करें तो प्राइवेट बैंक भी है और सरकारी बैंक भी है। तो यही तो हुआ हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी इस तरीक़ा से अगर याद नहीं रहेगा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था देखिए क्या हो जाएगा। आपने क्या पढ़ा, पूंजीवादी पढ़ा जी, तो बोलिएगा यस पूंजीवादी हो गया ने। अरे क्या पढ़ा था, तो समाजवादी पढ़ा था,
ठीक है। ये क्या पढ़ा, समाजवादी। आप बताइए दोनों के जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मिस्री, है ना। मिस्री नहीं लिख देना है, मिश्रित ही बनेगा। कौन व्यवस्था बनेगा, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बनेगा। या इसको अगर मैं बात करूं तो इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, पूंजीवादी में क्या हो गया, निजी यानी प्राइवेट, तो ये हो गया निजी अब प्लस क्या बोलेंगे, सरकारी। तो निजी प्लस सरकारी मिलके क्या बनेगा, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनेगा। तो आई होप यू आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो उदाहरण में अगर बात करें तो एक भारत ऐसा ही देश है जिसमें देखते हैं ना, सरकारी स्कूल अलग, प्राइवेट स्कूल अलग होता है या नहीं जी। प्राइवेट में पूरा एकदम टायू लगा के दम जाता है, सरकारी स्कूल में तो ऐसी नेटवर्क पूछते चल जाता है, क्या होता है कि नहीं। तो यहाँ जो भारत में जो है दो तरीक़ा से देखने को मिलता है, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल। देखिए, अमीरों का बच्चा होता है तो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, गरीबों का बच्चा होता है तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना। यहाँ पर ये जो कि सरकार का है, जो कि कमजोरी है, गरीब का बच्चा चाहेगा तो क्या नहीं पढ़ेगा, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, अब गरीब तख्त क्या है, उस पर कितना ध्यान देगा, उस पर जो कि कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहता है जल्दी, लेकिन वो अब समय धीरे धीरे आ रहा। तो यहाँ देखिए, सरकारी हॉस्पिटल अलग हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल अलग हो गया। तो इस तरीक़े से जो हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। समझ में आ गया। चलिए, तो इसी तरह से सरकारी बस यहाँ चलता है भारत में, और प्राइवेट मैंने बस, ये सब शामिल है। तो आप जान रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था था, तो ये पूरा क्या हो गया, मिलावट हो गया, मिश्री नियर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की वीडियो इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।